बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी फरवरी 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मंथली प्रेडिक्शंस में जो है वो 2 महीने का डिले सिर्फ इसलिए आया कि हम चाह रहे हैं कि 2026 की जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ। बहरहाल मंथली प्रेडिक्शंस के बाद भी जो है वो 2026 की ईयरली जो है वो प्रेडिक्शंस का सिलसिला जारी रहेगा और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ जो आपके लिए 2026 में फ़ायदा दे सकती हैं वो हम इसके बाद भी करते रहेंगे। मंथली प्रेडिक्शंस की सारी तफसील बयान करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और अपनी अहम तरीन जो हर चीज़ से अहम है वो आपकी मोहब्बत का एहसास है वो हमें अपने कमेंट्स में और अपने मैसेजेस में भिजवाते रहें। वो हमारे लिए बहुत कीमती है और ज़ाहिर सी बात है आपकी मोहब्बत का एहसास ही एक ऐसी ऑक्सीजन है कि जो हमें मजबूर करती है ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेस करके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन डाटा आपकी खिदमत में पेश करने के लिए। एक सवाल आप जो अक्सर पूछते हैं कि ये वीडियो सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से होती हैं, तो मैं अक्सर वीडियोस के आगाज़ में इसका जिक्र ज़रूर कर देता हूँ कि ये वीडियो सन साइन और मून साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देखने के बाद फाइनल की जाती हैं, इसलिए ये इक्वली बेनिफिशियल हैं अगर आप इनको सन साइन के हवाले से देखें या मून साइन के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों से हमारे नंबर के ऊपर 0333555785 के ऊपर रब्ता नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह ये थी कि मेटा ने जो है वो कुछ वजूहात की बिना पे हमारा वो नंबर बंद कर दिया। अभी वो नंबर ऑन है लेकिन डायरेक्ट कॉल्स के लिए। दूसरा नंबर जो जिसके ऊपर हमसे रब्ता किया जा सकता है वो है 0302-768-6666। ये नंबर है। अगर आप सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल पे या कंसल्टेंसी के लिए रब्ता करना चाहें तो इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लें। ये नंबर इंशाल्लाह जो है वो अब आपको मिलता रहेगा। दरमियान में कुछ अर्सा जो है वो हमारा चूँकि नंबर नहीं चल रहा था तो बहुत सारी इनकन्वीनियंस हुई, उसके लिए मैं माजरत खा भी। निज़ाम बुरूज के आखिरी यानी 12वें स्टार पाइसेस की बात कर लें तो पाइसेस के लिए फरवरी 2026 बहुत हवालों से रिजल्ट ओरिएंटेड होता हुआ नज़र आ रहा है। मजमूई तौर पे जो है वो मेहनत ज़रूर होगी लेकिन बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। इनके साथ सबसे बड़ी ताकत इनका स्पिरिचुअल कनेक्शन वो बहुत एनहेंस हो रहा है। अल्लाह की कुर्बत का एहसास इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है और इनके अंदर एक अकीदत का जो नंबर है वो बहुत ही शानदार है। इस महीने प्लैनेटरी पोजीशन इनकी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज हो सकती है जिसकी वजह से कुछ मामलात में फ़ायदा और कुछ मामलात में एहतियात की ज़रूरत होगी। फर्स्ट हाफ में माली मामलात बहुत बेहतर हैं। महीने के सेकेंड हाफ में अखराजात में वाज़े इजाफा हो रहा है। सेकेंड हाफ में हेल्थ से रिलेटेड को थोड़े बहुत मसाइल आ सकते हैं। मुलाजमत पेशा अफराद को सख्त मेहनत करनी पड़ेगी पूरा महीना, लेकिन मेहनत का सिला उनको बहुत अच्छा मिलेगा और महीने के एंड के करीब आपके काम को ना सिर्फ सराहा जाएगा, तारीफ हासिल होगी, बल्कि उससे आपकी जॉब में कोई अच्छा बेनिफिट भी मिल सकता है, कोई बोनस मिल सकता है। कारोबार वाले लोग जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ से उनको तवज्जो देने पड़ेगी क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग फ़ायदा देंगी और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो इन्होंने काफ़ी देर पहले की हुई थी और वो पहले इनके मामला चल नहीं रहे थे वो भी अब चलना शुरू हो जाएंगे। कारोबारी हालात तो इनके बेहतर हो गए। स्टूडेंट्स को महीने के आगाज़ में कुछ मुश्किलात का सामना हो सकता है, तवज्जो बिखर सकती है और उसकी वजह जो है वो कुछ दिमागी प्रेशर भी हो सकता है। और इस वक्त पाइसेस के अंदर लस्ट की पीक ख़ास तौर पे यंगस्टर्स में, यंगस्टर का मतलब है 13 साल से ले के कुछ तकरीबन 40 साल से नीचे के लोगों में लस्ट की पीक जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस वजह से स्टूडेंट्स का ध्यान स्टडी से हट सकता है। लेकिन अगर वो मेहनत करें ना तो सेकेंड हाफ स्टूडेंट्स के लिए बड़ी कामयाबी का, तलीमी कारकर्दगी में बेहतरी का टाइम भी है। ख़ानदानी ज़िंदगी मजमूई तौर पे बहुत ठीक है। मोहब्बत के मामलात मिले जुले लेकिन बेहतर हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर है। खुशगवार रहने के इम्कानात अच्छे हैं। इस महीने में ख़ास तौर पे बैरून मुल्क सफ़र या रिलीजियस ट्रैवल के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। कैरियर इनका बहुत अच्छा है और फरवरी 2026 में कैरियर के लिहाज से ये महीना बहुत ही अच्छा होने की तरफ जा सकता है। मेहनत करें, अपने काम को बार बार जो है वो जांच के आगे बढ़ें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आपको अपने काम पे एतमाद होना चाहिए। आपके दफ्तर में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। मुलाजमत पेशा अफराद को आला अफसरान की हिमायत ज़रूर मिलेगी और काम के सिलसिले में इनको दौड़ धूप भी करना पड़ सकती है। कारोबारी अफराद के लिए महीने का आगाज़ बड़ा मुनाफा बख्श रहेगा। सेकेंड हाफ में इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल ट्रैवल में, इंटरनेशनल कोई आमदन जो आती है उसमें इजाफा बहुत होगा। यानी जितना तवज्जो देंगे, जितना प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, जितना डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे
उतनी ही तरक्की करेंगे। और ख़ास तौर पे जो मैंने पहले अर्ज़ की कि रूहानियत बहुत बढ़ रही है, तो फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट बड़ी अच्छी हो गई है, इनर वॉइस बड़ी अच्छी हो गई है, आपके अंदर से आपको गाइडेंस मिलेगी, अपने अंदर से मजबूत रहें, अपने आप को अल्लाह से जोड़ के रखें, ये हाई टाइम है। और मेहनत ही आपकी कामयाबी की बुनियाद है, अल्लाह की तरफ से बरकत शामिल हाल हो रही है। तो इंशाल्लाह हालात टफ भी होंगे तो आप इतने ज़बरदस्त तरीके से निकलेंगे कि लोग आपको मेंटोरिंग करेंगे, लोग आपको जो है वो फॉलो करेंगे। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो फाइनेंशियल के एतबार से महीना आगाज़ से बहुत साजगार साबित हो रहा है। दौलत आएगी भी बहुत, और दौलत हासिल करने की ख्वाहिश भी बढ़ेगी, और रास्ते में आने वाली रुकावटें भी दूर हो जाएंगी, साथ साथ अल्लाह की बरकत शामिल हाल होगी, तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। और ऐसी सूरत में आपके जो है ना वो कोई मकसद, कोई गोल्स वो बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। हाँ, गैर ज़रूरी फजूल खर्ची भी हो सकती है, ज़रा उससे एहतियात कर लेंगे तो बेहतर। बजटिंग करके जो है अगर आगे बढ़ेंगे ना, बजट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपको। बहरहाल अखराजात में इजाफा तो होता रहेगा, लेकिन अगर बजटिंग कर लेंगे तो ज़रा थोड़ा सा बेहतर तरीके से हल कर लेंगे चीज़ों को। सेकेंड हाफ में तो ख़ास तौर के ऊपर अखराजात को कंट्रोल करने के लिए बजटिंग करना ज़रूरी हो जाएगी। ख़ानदान में कोई मजहबी सरगर्मी हो सकती है, कोई मजहबी कोई जो है वो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें कोई रूहानी कोई महफिल हो सकती है जो आपके अंदर आपके ऊपर बड़ा ही अल्लाह का करम करेगी। बस घर के अखराजात पर नज़र रखें, फाइनेंशियल तो बेहतर है। लव मैरिजेस, पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें तो मोहब्बत के मामलात में ये महीना बड़ा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है, क्योंकि लस्ट की पीक मैंने बिल्कुल शुरू में अर्ज़ किया है कि बहुत बढ़ रही है, और ऐसी सूरत में रिश्तों की तरफ गैर संजीदा रवैये नुकसान देंगे। रिश्तों को शक और शुबह की बुनियाद पर ख़राब करना नुकसान देगा, रिश्तों की इज्जत ना करना नुकसान देगा। ऐसी सूरत में आपके अपने स्पाउस से, अपने बच्चों से या अपने बिलवर्ड से दूरी हो सकती है। रोमांटिक मोमेंट्स तो बहुत हैं इस महीने में, लेकिन पॉजिटिव रोमांटिक होंगे तो अल्लाह की बरकत रहेगी, नेगेटिव रोमांटिक होंगे तो नुकसान हो जाएगा। गुस्सा आ सकता है रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें, कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो गुस्सा जो है ना उसको कम ही रखिएगा, और अगर गुस्सा हो तो फिर गुस्सा समझने का जो है वो भी हौसला रखिएगा, क्योंकि सामने की तरफ से भी यानी आपके स्पाउस की तरफ से भी गुस्से वाला ही बिहेवियर हो सकता है। इस सूरत में वक्त दें अपने स्पाउस को, अपने रिलेशंस को, और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सेकेंड हाफ में ये बेहतर हो जाएंगी। एक दूसरे को वक्त दें, एक दूसरे के साथ सफ़र करें, और ऐसी सूरत में अगर आप कोई लेयर ट्रिप प्लान कर लेते हैं या कोई रिलीजियस ट्रैवल अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ प्लान कर लेते हैं, बहुत ही बेहतर रहेगा। उससे आपके रिलेशन में एक नई एनर्जी आ जाएगी, छोटे छोटे मसाइल हल हो सकते हैं, इन लॉज की तरफ से दबाव आ सकता है। बहरहाल शादीशुदा अफराद, ख़ासतौर पर वो लोग जिनकी शादियों को 3 से 5 साल कम अज़ कम गुजर चुके हैं, उनको अपने रिश्तों में थोड़ा संजीदगी दिखानी ज़्यादा ज़रूरी होगी। ख़ानदानी जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी में हम आहंगी भी है, रोमांटिसिज्म भी है, चीज़ें भी अच्छी हैं, तो बस फिर एक छोटी सी काम यही है कि जज्बाती नहीं होना, तो वो ना होंगे तो बेहतर रहेगा। फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर लें तो महीना अच्छा है, साजगार है। ख़ानदान के बड़े बूढ़े आपको सपोर्ट करें, आपके मामलात बहुत अच्छे हो रहे हैं, आपके बारे में आपके घर वालों की राय बड़ी अच्छी हो रही है। तो ऐसी सूरत में जो है वो किसी ऐसे शहर में या किसी ऐसे मुल्क में ट्रैवल करने के चांसेस बन रहे हैं जहां आपकी फैमिली मौजूद हो। यानी बाद औक़ात ऐसे होता है कि कोई एक स्पाउस एक मुल्क में है, दूसरा किसी दूसरे मुल्क में है, तो ऐसी सूरत में उनकी जो है वो ट्रैवल बन जाएगा। ऐसी सूरत में कि कोई बहन भाई किसी दूसरे मुल्क में है, यहाँ से कोई दूसरा बहन भाई जाना चाहता है, उनके चांसेस बन जाएंगे। तो ओवरऑल ये है कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ख़ानदानों की दूरियां जो है ना वो कम हो रही हैं। घर के बुजुर्ग इसमें मदद करेंगे, रहनुमाई मिलेगी, घर में नई चीज़ें आ सकती हैं, नए वसाइल आ सकते हैं, घर की आसाइश या कोई घर की कोई सामान बन सकता है, कोई नया कोई प्लॉट, कोई घर वगैरह ख़रीदा जा सकता है। बहन भाइयों के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। बाद का थोड़ी बहुत जज्बातियत, मैं फिर कह रहा हूँ जज्बातियत छोड़ देंगे, कामयाब हैं, हल्का रहें, खुश रहें, इंजॉय करें, कामयाबी है। हेल्थ के हवाले से बहरहाल थोड़ी सी वीकनेस है, महीने के आगाज़ में सेहत बहुत बेहतर है, सेकंड हाफ में थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, सुस्ती और काहली हो सकती है। ऐसी सूरत में एक्सरसाइज वगैरह करें, इम्यूनिटी जो है उसका ध्यान करें, रॉ वाइटामिन, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सैलेड, लिक्विड इंटेक, जूसेस, स्मूथीज़, इसका इस्तेमाल बढ़ाएं, और डाइट बहुत अच्छी लें, क्योंकि ऐसी सूरत में आँखों से मुतल्लिक मसाइल हो सकते हैं, कोई नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह हो सकता है। सफ़र का इरादा हो तो ज़रा एहतियात से, अगर ख़ुद गाड़ी चला रहे हैं तो एहतियात से चलाएं। नज़्म ज़ब्त वाली ज़िंदगी अपनाएं, आगे बढ़ें, वॉक करें, एंजॉय करें, चीज़ें तो बहुत अच्छी तरफ जा रही हैं।
لکی نمبر کی بات کر لیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 9 ہے. لکی جیم سٹون ایمیتھسٹ اس مہینے میں. ایمیتھسٹ بہت اچھا ہے. اس مہینے میں صدقہ خاص طور کے اوپر ہری سبزیاں، پتے والی سبزیوں کا صدقہ یا پھر کالے کپڑے کا صدقہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا. لکی ڈے ان کے لیے بدھ کا دن بہت لکی ہوگا، اور ان کے لیے لکی کلر سب سے زیادہ سپورٹیو ہوگا سبز، گرین کلر ان کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سورت ان کے لیے جو سب سے زیادہ سپورٹیو ہے وہ سورہ الرعد کی تلاوت ان کے لیے بہت ہی زیادہ سپورٹیو ہے. پھر دیکھیے اگر صرف تلاوت کرتے رہیں، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھیں، دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے. اور جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور ان کی آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا. درود اللہ خود جو ہے وہ پیش کرتا ہے سرور انبیاء کو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ آپ پیش کر سکتے ہیں ضرور پیش کریں. اور ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں اور آباد رہیں. اللہ حافظ.